स्टार्ट। हेलो एवरीवन। तो अभी मैं एक बहुत अच्छा एक डेटा है उन सभी स्टूडेंट के लिए जो आरआरबी की जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जिन लोगों ने आरआरबी का फॉर्म भरा है, ठीक है। और फॉर्म की लास्ट डेट तो निकल ही चुकी है। तो अभी क्या है, जितने लोगों ने भी फॉर्म भरा है उसकी कुछ कुछ जानकारी हमको मिल रही है, ठीक है। कुछ आरटीआई हम लोग फाइल कर रहे हैं जहाँ से कुछ जानकारी हमको मिल जा रही है, ठीक है। और भी लोग काफ़ी लोग इसमें लगे हुए हैं। तो आप लोगों के लिए एक डेटा जो है वो लेकर आए। एक हमने ऑनलाइन आरटीआई डाली थी। तो पहले मैं आपको ऑनलाइन एक आरटीआई दिखाता हूँ, ठीक है, जिसका एक स्क्रीनशॉट मैंने ले रखा है। ये आरटीआई जो है वो जम्मू के लिए ऑनलाइन फिल करी थी, ठीक है। तो जम्मू में क्या वैकेंसी है अगर आप देखोगे, ये है CEN03 पोस्ट जो है, यानी आरआरबी जेई की, आरआरबी जेई के लिए। तो उसमें टोटल नंबर ऑफ फॉर्म जो पड़े हैं वो लगभग 29,203 फॉर्म आए हैं जम्मू में, ठीक है। तो जम्मू में जो है टोटल फॉर्म है 29,203। अब इसमें उन्होंने हमको जो ऑनलाइन आरटीआई है, इसमें उन्होंने हमको जनरल कैटेगरी, SC ST या EWS के बारे में या OBC के बारे में नहीं जानकारी बताई अभी, ठीक है। अभी उन्होंने बताया कि टोटल जो फॉर्म है वो इतने पड़े हुए हैं, 29,203, ठीक है। ये तो आरआरबी के फॉर्म है, और ये टेक्नीशियन वाले हैं, और ये ALP के टोटल फॉर्म है। ALP में कितने आए जम्मू में, टेक्नीशियन में कितने आए, ठीक है। हमको मतलब आरआरबी जेई वाले से था, तो आरआरबी जेई का जो हमने ऑनलाइन आरटीआई डाला था उसका एक जवाब हमें मिला ये कि जम्मू में इतने हैं। बाकी हमने और भी जोन के लिए डाला हुआ है, लेकिन अभी और जोन के बारे में थोड़ी जानकारी नहीं मिल पाई है। हो सकता है 2-4 दिन में जानकारी मिले तो आपके सामने लाएंगे हम, ठीक है। प्रोसेस हमारा ऑन गोइंग है। तो जम्मू जो जोन है, ठीक है, श्रीनगर वाला, उसमें हमारा 29,203 वैकेंसी वो फॉर्म अभी तक पड़ चुके हैं ये। अब इसमें जनरल और इन सब में डिवाइड करेंगे तो कुछ कुछ हद तक लगभग ये मिल जाएंगे। लेकिन बिलासपुर की जो आरटीआई है, ठीक है, बिलासपुर जोन में कितने फॉर्म पड़े हैं अगर उसमें देखेंगे तो उसमें हमको मिल रहा है, बिलासपुर जोन में जो है वो हमसे मतलब उन लोगों ने हमें बताया है कि बिलासपुर जो जोन है उसमें जूनियर इंजीनियर की जो वैकेंसी है, ठीक है, उसके रेस्पेक्ट में जो टोटल फॉर्म आए हैं वो 50,335 फॉर्म भरे गए बिलासपुर में, ठीक है। 50,335 काफी कम है, मुझे लगता है कम है, ठीक है। जिसमें जनरल में 10,802 है, SC में 9287 है, ST में 4128 है, OBC में 24,123 है, और सबसे कम जो है मुझे लगता है वो EWS में 2013, ठीक है, 2013 EWS में, ठीक है। तो अगर आप यहाँ देखोगे SC और जो जनरल है इसमें लगभग ज्यादा अंतर नहीं है, ठीक है, ज्यादा अंतर नहीं दिख रहा है। 10,802 है और 92 ज्यादा नहीं है, 2,000 के आसपास बैठेगा अंतर। ये SC कैटेगरी में यहाँ ज्यादा है बिलासपुर में। छत्तीसगढ़ रीजन है, उधर शायद SC कैंडिडेट हो सकता है ज्यादा हो, ठीक है, इसलिए यहाँ पढ़ रहा है। तो बिलासपुर में काफी कम कंपटीशन मुझे लगता है रहने वाला है अभी ये। तो बिलासपुर के इतने फॉर्म अभी टोटल पड़ चुके हैं। जिन बच्चों ने बिलासपुर फॉर्म डाला होगा वो लोग इस चीज का ध्यान रखें कि यार उनके लिए चांसेस हैं, अच्छे चांसेस हैं इस बार आरआरबी जेई में सेलेक्ट होने के, ठीक है, क्योंकि फॉर्म काफी कम है और इतने 50,000 तकरीबन फॉर्म आए, 50,335। तो कंपटीशन बहुत ज्यादा नहीं है। और जनरल में भी अगर आप देखोगे तो जनरल में 10,802 ही है। तो 10,000 लोगों के साथ लगभग 11,000 अप्रोक्सीमेट मान लें तो उसके साथ आपका कंपटीशन है, ज़्यादा कंपटीशन आपका है नहीं। तो जो भी बिलासपुर वाले भाई तैयार हो जाओ, लग जाओ। और मुझे लगता है जम्मू में भी ज़्यादा कंपटीशन नहीं, क्योंकि टोटल फॉर्म ही 30,000 पड़ रहा है। तो अगर जनरल वगैरह में बाइफरगेट करेंगे तो मुझे लग रहा है जनरल में अगर बाइफरगेट करेंगे हम तो दिख जाएगा हमको, मतलब पता चल जाएगा कि क्या है सीन, ठीक। तो अभी वो जानकारी आएगी तो बताएंगे। तो कुल मिलाकर ये है जो समझ में आ रहा है वो ये है कि फॉर्म जिस जिस जोन से कम पड़े हैं उन जोन के बारे में हम आपको बता देंगे। अगर आपने उन जोन से फॉर्म भर रखा है तो आप डेफिनेटली जो है वो वहाँ की तैयारी करिए, अच्छा आप निकाल सकते हैं। क्योंकि इससे पहले भी जोन, डेंजर जोन और सेफ जोन की वीडियो इतनी ज़्यादा बन चुकी हैं कि लोगों ने जहाँ जहाँ गाइड करा, हम लोगों ने भी गाइड करा कि आप ये सेफ जोन हो सकता है, लोगों ने वहाँ फॉर्म डाले हैं। तो उन रीजन में ज़्यादा फॉर्म आए होंगे तो वहाँ थोड़ा कंपटीशन ज़्यादा हो जाएगा। और जो पहले से डेंजर जोन थे, ठीक है, वहाँ तो ऑलरेडी कम पड़ रहे हैं, और बिलासपुर की कट ऑफ भी ज़्यादा ही गई थी लगभग। तो बिलासपुर में ऑलरेडी कम पड़े हैं और आपके सामने भी है ये आरटीआई। बाकी हम और भी अभी आरटीआई फाइल कर रहे हैं, आपको बताते रहेंगे। तो 2 जोन के बारे में बताया है। अगर आप इन दोनों जोन में से किसी जोन में आते हैं तो डेफिनेटली आप जो है वो यहाँ से अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें।
और आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं। हम लोग जो है वो आरआरबी जेई की तैयारी करा रहे हैं ईएडी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, चाहे सीबीटी 1 हो चाहे सीबीटी 2 हो, आप आ सकते हैं प्रयागराज ब्रांच में हमारी जुड़ सकते हैं। ठीक है, अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो ईएडी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, आप ऑनलाइन हमारा कोर्स ले लीजिए सीबीटी 1 के लिए, सीबीटी 2 के लिए। ठीक है, ये तो एक जानकारी आपके साथ शेयर करने के लिए मैं लेकर आया हूँ। बाकी और भी अभी ऐसे अपडेट आते रहेंगे तो मैं आपको देता रहूंगा, जिससे कि आपके माइंड में एक चीज, एक नंबर आपके बैठा रहे कि हाँ अगर इतना कंपटीशन होगा तो मैं निकाल सकता हूँ। बाकी निकालने के लिए तो यार ये सीधी बात है, कंपटीशन कितना भी हो या ना हो, आपको कट ऑफ तो क्लियर करनी पड़ेगी। तो बेसिकली मैं ये ऐसा सोचता हूँ कि कितने फॉर्म पढ़े नहीं पढ़े इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। आपको ध्यान किस बात पर देना चाहिए कि भाई जो 100 नंबर का पेपर है, ठीक है, उसमें मैं 70-72 जो है वो निकाल पाऊं नंबर। मुझे ऐसा लगता है आपका जो फोकस होना चाहिए वो इन चीजों पर होना चाहिए, ना कि इस चीजों पर कि इस जोन से इतने फॉर्म है, उस जोन से इतने। ऐसे आपको अभी बहुत सारे मिसगाइडिंग चीजें मिलेंगी कि इस जोन में ये हो गया है, सेफ जोन ये। अरे भाई अब आपने फॉर्म भर दिया है, अब सेफ और डेंजर की चिंता मत करो। ठीक है, सेफ डेंजर की चिंता आप मत करो। अब आप पूरा फोकस कर दो अपनी पढ़ाई पर, पूरा फोकस कर दो अपने सिलेबस पर, पूरा फोकस करो अपने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पर, पूरा फोकस रखो आप अपने रिवीजन पर। ठीक है, आप अपने रिवीजन को अच्छे से मैनेज करो, आप अपनी तैयारी को अच्छे से मैनेज करो, पूरे दिन को डिवाइड करो आवर्स में कि भाई कितने आवर्स मुझे क्या पढ़ना है, और मैनेज करते हुए, सब्जेक्ट को मैनेज करते हुए चलो। आप टारगेट रखो कि मैं अगर 100 नंबर का पेपर होगा तो मैं 70 नंबर स्कोर करूंगा या 72 करूंगा या 75 करूंगा, उस हिसाब से तैयारी करो। अब ये सेफ और डेंजर का गेम जो है वो खत्म करो, अब इससे ज्यादा मुझे लगता नहीं। आप कितने भी चीजें देख लो, ये सेफ होगा, ये डेंजर होगा, यहाँ ये होगा, सर ये जोन कैसा है, वो जोन कैसा है। यार अब आपने फॉर्म भर दिया है ना, अब आप जिस जोन में भी आपने भरा है वो आपके लिए सेफ ही जोन है। अब आप चिंता मत करो। ठीक है, अगर विंडो खुलती भी है जोन चेंज होने की, तो मुझे लगता है कि यार जोन चेंज करके हाँ थोड़ा बहुत फायदा हो सकता है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी तैयारी अच्छी है, आप क्रैक कर सकते हैं बढ़िया लेवल पर, तो फिर आप चुपचाप वहीं जोन में भरो और निकालो। ठीक है, बाकी अगर आपकी तैयारी नहीं हो रही है तो आप हमारे साथ जुड़िए, ऑनलाइन बैच में जुड़िए चाहे ऑफलाइन में जुड़िए, आप जुड़िए। आपका डेफिनेट है कि आपका सिलेबस उस लेवल तक पहुंचा देंगे, आपके कॉन्सेप्ट उस लेवल तक पहुंचा देंगे कि आप डेफिनेटली जो है वो क्रैक करने की हालत में हो जाएंगे इजीली। ठीक है, बाकी ये अपडेट तो मैं आपको बताता रहूंगा कि फॉर्म किस जोन से कितने हैं। ठीक है, कैसे क्या आगे प्रोसीजर रहेगा, पेपर कब हो सकता है, उन सब चीजों पे बात करते रहेंगे। लेकिन फिलहाल बस ये है कि अपनी तैयारी को अच्छे से मैनेज करते रहो, तैयारी करते रहो, ये बहुत जरूरी चीजें हैं अगर आपको ये वाली नौकरी लेनी है। क्योंकि टाइम कम है और पढ़ना ज्यादा है, तो फोकस आप पढ़ाई पर ज्यादा करिए। ठीक है, तो हमारे साथ जुड़ लीजिए ईएडी ऑनलाइन के साथ। अगर आप निकालना चाहते हैं कम टाइम में, अपनी सीट बनाना चाहते हैं आरआरबी जेई के अंदर, तो ज्वाइन कर लीजिए। टेक्निकल नॉन टेक दोनों पढ़ाई जाते हैं, दोनों से जुड़ लीजिए। ठीक है, बाकी और भी हमारे कुछ ऐसे बैचेस लॉन्च होंगे तो आपको बताएंगे, प्लस आरआरबी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी देते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड लक टू ऑल ऑफ यू।